जय हिंद। जो आप लोग कक्षा 10 में हैं तो आपके लिए बहुत ही खास वीडियो है, क्योंकि आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा सूरदास जी का जीवन परिचय कैसे लिखे। एकदम कम शब्दों में बताऊंगा जिससे आपको आसानी हो समझने में, और एकदम सरल तरीके से बताऊंगा। और जो आपने इससे पहले जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तुलसीदास और बिहारी लाल और इनका सबका जो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको जरूर याद करके जाना। क्लास 10th वाले खास करके इसको याद करके जरूर जाना है। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इनको देखते हैं किस प्रकार से आपको याद करना है। मैं जैसे जैसे बताऊंगा आपको वैसे वैसे केवल वीडियो को पूरा देखना है, आसानी से याद हो जाएगा। तो जीवन परिचय। सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में, आपको इतना ध्यान रखना। उसके बाद में कैसे याद करना, आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था या गांव में हुआ था, इतना आप लोगों को याद हो गया। उसके बाद में कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में इनका जन्म मानते हैं। देखो, इनका जन्म 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर हुआ था, जो रेणुकता नामक ग्राम में हुआ था। उसके बाद में कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में इनका जन्म मानते हैं। उसके बाद में कैसे याद करना है, सूरदास जी जन्मांध अंधे थे, इस पर विद्वानों का मतभेद है। जो सूरदास जी थे वो जन्मांध अंधे थे, लेकिन इन पर भी विद्वानों का मतभेद है कि वो अंधे थे या नहीं, किसी को नहीं पता है। उसके बाद में याद करना, इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का मानव स्वभाव एवं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है। जो श्री कृष्ण भगवान है उनकी बाल लीलाओं का इन्होंने, सूरदास जी ने मानव स्वभाव एवं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। जो प्रत्यक्ष मतलब जो आँखों के देखे बिना संभव नहीं था, ऐसा इन्होंने वर्णन किया है। उम्मीद करता हूँ इतना याद हो गया। उसके बाद में इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा है। सूरदास जी वो अपने आप को जन्मांध कहा है, ऐसा इन्होंने खेद लाक्षणिक रूप से अथवा ज्ञान चक्षुओं के अभाव के लिए भी कहा हो सकता है। मतलब इनका कहने का मतलब है कि इनको खेद होगा कि ये भगवान है, इसलिए उनको मैं आज तक देखा नहीं, लेकिन उनकी लीलाओं को मैं जानता हूँ, इसलिए उन्होंने अपने आप को जन्मांध अंधा कहा होगा, ऐसा विद्वानों का मतभेद है, सूरदास जी ने खुद कहा है। उसके बाद में अगले कैसे याद करना है, सूरदास की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति में गायन में थी। जो सूरदास की रुचि थी वो बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। उसके बाद में इनसे भक्ति का भजन या पद सुनकर वल्लभाचार्य ने अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ के मंदिर में कीर्तन का भार सौंपा दिया। इन्होंने वल्लभाचार्य गुरु थे इनके, वो इनको शिष्य बना लिया, और फिर उसके बाद में एक श्रीनाथ मंदिर था, वहाँ पर इनको भजन और कीर्तन करने के लिए भार सौंपा दिया। उसके बाद में सूरदास जी को अष्टछाप कवियों में भी माना जाता है। सूरदास जी को भी, जो ये वल्लभाचार्य थे और उनके जो बेटे विट्ठलनाथ थे, उन्होंने एक संगठन बनाया था अष्टछाप कवियों में से, उनमें से ये सूरदास जी थे, वो एक सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते थे। उसके बाद में वे गौघाट पर रहकर कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहे, ऐसे याद करना। उसके बाद में सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन की तलहटी के परसोली नामक ग्राम में हुई। आपको इसको काले पेन से हेडिंग करना है, लेकिन आपको लाल पेन का यूज नहीं करना है, क्योंकि मैं जहाँ पर आप लोग यहाँ पर काले पेन से हेडिंग कर देना है, हाईलाइट करना है, जिससे एग्जामिनर को पता चल जाए हाँ बच्चे ने सही लिखा है। उसके बाद में रचनाएं इनकी सूरसागर है, सूरसावली है, साहित्य लहरी है, ऐसे आदि करके रचनाएं लिख देंगे। आपको सबसे पहले
उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। वीडियो नहीं समझ में आया दोबारा देख लेना कि इनका जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वानों का कहना है कि इनका जन्म सीही नामक ग्राम में हुआ था और सूरदास जी जन्मांत अंधे थे। और उसके बाद में इन्होंने इनकी जो बचपन में रुचि थी वो गायन में थी, भजन कीर्तन में थी। और उसके बाद में वल्लभाचार्य ये के शिष्य बन गए और अष्टछाप कवियों के नाम से भी जाना जाता था। और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में परसोली नामक ग्राम में हुई। रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी आदि इनकी रचनाएं हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते अगले वीडियो में।